सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों एक न्यूज़ आई कि पाकिस्तान ने एक अपना क्यूब सैटेलाइट iCube कमर चांद के ऑर्बिट में भेजा है, जो वहां अगले 3 से 6 महीने तक चांद के चक्कर लगाएगा और पाकिस्तानी स्पेस एजेंसीज के लिए मुख्तलिफ डाटा और तस्वीर इकट्ठी करेगा। ये क्यूब सैटेलाइट बॉक्सेस टाइप से छोटे से सैटेलाइट होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक इक्विपमेंट को कैरी करते हैं। अमूमन 10 बाय 10 सेंटीमीटर से शुरू होते हैं, जिसे 1 यूनिट कहा जाता है। मतलब एक 10 बाय 10 सेंटीमीटर के साइज को 1 यूनिट। पाकिस्तान ने जो अपना iCube कमर सैटेलाइट भेजा, उसका साइज भी 1 यूनिट है और वजन तकरीबन 7 kg तक है। अब इस पे बहुत से तबसरे हुए, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, बल्कि ज्यादातर नेगेटिव, जबकि ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी कामयाबी से कम नहीं। वही बात ना, अमूमन लोगों को इसके बारे इल्म नहीं है, तो अपनी महदूद नॉलेज की बिना पे कमेंट कर देते हैं। और सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा आसानी से अपनी बात कह सकता है। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि मैं आपको बता सकूं कि यार हमारे जैसे ममालिक के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह की चीजें क्यों जरूरी हैं। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर आपने कोई चीज इस्तेमाल करनी है तो ये सोच के इस्तेमाल करनी है कि यार इसका मुझे फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, टाइम की बचत होती है, कंफर्टेबली जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है, पेट्रोल के पैसे भी खर्च होते हैं। इसी तरह कुछ भी हो, आप पिज्जा खा लें, ठंडी कोक पी लें, मजा तो आएगा लेकिन साथ वजन भी बढ़ेगा। सो पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ चलते हैं। अब अक्लमंदी की निशानी ये होती है कि चीज की पॉजिटिविटी का भरपूर फायदा उठाया जाए और उसकी नेगेटिविटी के असरात को कम किया जाए। खैर, काफी ज्ञान की बातें हो गई। कहने का मकसद ये है कि भैया जरा खुले दिल से, ठंडे दिमाग से बात को समझे। नेगेटिव चीजें तो आपने इसकी बहुत देखनी, थोड़ा पॉजिटिव साइड के बारे में भी जानिए ताकि बैलेंस रह सके, और लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी होता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अच्छा लगे तो बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया। पाकिस्तान का एक इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद और उनके कुछ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी स्पार्क को स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन के ताउन से ये प्रोजेक्ट बनाया है। अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर पहुंचाने के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर टीवी में रॉकेट लॉन्च को देखा भी होगा। ये दरअसल रॉकेट्स इन सैटेलाइट को कैरी करने का काम करते हैं। ये जमीन के मदार से बाहर निकाल के ये रॉकेट सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ देते हैं और फिर जमीन पे मौजूद कंट्रोल सेंटर से इन सैटेलाइट्स को कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान के iCube कमर को वेंचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के थ्रू खला में भेजा गया है, जो चाइना के चैंग E6 स्पेस मिशन का हिस्सा है। चांद से जमीन का फासला तकरीबन 3,80,000 किलोमीटर है और 3 मई की लॉन्च के बाद 8 मई को iCube कमर लूनर ऑर्बिट में दाखिल हो चुका है। अब अगले 3 से 6 महीने तक ये सैटेलाइट चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और तस्वीर भेज, बल्कि पहली तस्वीर तो कल भेज भी चुका है। नो डाउट इसमें चाइनीज टीम का बहुत बड़ा इनपुट शामिल है, क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला डीप स्पेस मिशन है। मतलब जो पहली सीढ़ी हमने पार करनी थी वो पार कर ली। अब अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई खुद कब भेजेंगे, चाइना ने क्यों भेजा, चाइना से क्यों भेजा, ब्ला ब्ला ब्ला। एक्चुअली लॉन्च पैड बनाना और रॉकेट लॉन्च करना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार है। दुनिया में सिर्फ 35 मुल्कों के पास ये फैसिलिटी मौजूद है, बाकी सारे ममालिक एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के साथ ही चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सी कंपनी इस पे काम कर रही है। मिसाल के तौर पे इलॉन मस्क की स्पेसएक्स दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जो अपने रॉकेट्स लॉन्च करती है और एक लॉन्च में 130 सैटेलाइट्स तक कैरी कर लेते हैं, जिनके जाहिर है फिर वो मिलियन और मिलियंस ऑफ डॉलर्स को चार्ज करते हैं। मतलब बिग बिजनेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि चांद पे आखिर ऐसा क्या है, चांद क्यों जरूरी है? इंसान जाके तो आए हैं 70 की दहाई में, अब दोबारा चांद क्यों इतना अहम हो गया है? वैसे 1969 की चांद पे लैंडिंग को लोग अभी तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही समझते हैं। खैर, इस पे मैं मून लैंडिंग के नाम से पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी जरूर देखिएगा, एंड पे आपकी स्क्रीन पे भी नमूदार हो जाएगा। चांद दरअसल बेतहाशा अनएक्सप्लोर्ड मिनरल रिसोर्सेज से मालामाल है। जमीन पे तो हम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर करके उसे खत्म करते जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के पास किसी जमाने में बहुत बड़ा गैस का जखीरा था, सुई के नाम से। साइंसदानों को पता है कि जमीन के रिसोर्सेज एक ना एक दिन खत्म हो जाने हैं, तो फिर इतनी बड़ी आबादी के साथ क्या करना है? चांद पे गैस, ऑयल के जखायर से लेके बेतहाशा मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर और सबसे बढ़ के यूरेनियम, जो क्लीन एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होता है, मौजूद है। अब इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए कई तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम टॉपिक से हट जाएंगे। बस इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि कई कंपनी ज़मीन से खला तक और फिर खला से चांद तक लिफ्ट मतलब एलिवेटर्स बनाने पे काम कर रही हैं।
इसीलिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने भी आर्टेमिस के नाम से 2019 में अपना मून प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया था और 2025-26 तक वो दोबारा से इंसानों को चांद पे भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए इस चीज़ की क्या अहमियत है, इस पे ज़रा रोशनी डालते हैं। देखिए, हमारा मुल्क इस वक्त इकोनॉमिक बिजनेस क्राइसिस का शिकार हुआ है। हम एक कंज्यूमर बेस इकोनॉमी बन के रह गए हैं, प्रोडक्शन बहुत कम है। हमारे कई बिजनेसमैन पिछले कई नस्लों से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन सवाए कपड़ा बनाने के और किसी काम में नहीं जाते। अब स्पेस बताते खुद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन, वेदर, सिटी प्लानिंग हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक अरबों रुपया स्पेंड कर रहे हैं। अब इससे बिजनेस जनरेट होता है, मुल्क में पैसा आता है और डॉलर आते हैं, जिसकी आजकल हमें वैसे भी बहुत ज़रूरत है। खुद सोचें, अब पाकिस्तान को नई इंडस्ट्रीज, नए बिजनेसेस की ज़रूरत है। जिस टीम ने भी ये सैटेलाइट डेवलप की है वो आगे मजीद काम करे, उनको फंडिंग मिले और लोगों को हायर करें। ऐसी ही इंडस्ट्री ग्रो करती है। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस अपने मुल्क में लेके आती है। इसरो अभी तक 34 मुल्कों के 450 से ज़्यादा सैटेलाइट खला में कामयाबी के साथ भेज चुकी है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना चुकी है। इसके अलावा सैटेलाइट बिल्डिंग की फैसिलिटी देते हैं, मॉनिटरिंग की फैसिलिटीज देते हैं, बल्कि अब तो कई कंपनी स्पेस टूरिज्म में एंटर हो रही हैं। 5-5 लाख डॉलर का एक टिकट सेल कर रही हैं। इट्स अ बिग बिजनेस। पाकिस्तान भी इस ज़मीन में बहुत कुछ कर सकता है। इसके लिए दुनिया को अपनी काबिलियत शो करवानी बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह की डीप स्पेस मिशन से दुनिया कायल होगी कि पाकिस्तान भी कैपेबल है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में 6वां मुल्क है जिसने मून के ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजा। और सबसे अहम बात जो मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि 1984 में एक मुआहदा हुआ जिसे मून ट्रीटी या आउटर स्पेस अकॉर्ड्स भी कहते हैं। इस पे दुनिया के 11 मुल्कों ने साइन किए थे कि मून यानी चांद के रिसोर्सेज पे किसी मुल्क का कोई हक नहीं होगा और वो पूरी दुनिया के लिए कॉमन, मतलब सबके लिए बराबर इस्तेमाल होंगे। लेकिन अमेरिका के 2019 में शुरू हुए आर्टेमिस प्रोग्राम और 2020 में आर्टेमिस अकॉर्ड से ये नजर आता है कि मुआहदा अब खत्म हो जाएगा, बल्कि इसके इशारे भी मिल रहे हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई गई कि ये मुआहदा 2030 तक खत्म कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद जिस मुल्क ने चांद पे जहां लैंड किया होगा वो एरिया उसकी टेरिटरी में शामिल कर दिया जाएगा, मतलब उस मुल्क का हिस्सा माना जाएगा और उस एरिया के मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज पे सिर्फ उस मुल्क का हक होगा। अब आपको अंदाजा हुआ बड़े ममालिक चांद पे क्यों अपना सिक्का जमा रहे हैं और इंडियंस 2013 से शुरू हुए और चंद्रयान मिशन के जरिए चांद की सबसे मुश्किल जगह पे लैंड भी कर चुके हैं, जिसके लिए खैर वो मुबारकबाद के हकदार भी हैं। तो भाई लोग, तनकीद का जवाब नहीं बनता। बात को समझे, हमारे मुल्क में नए बिजनेसेस की जरूरत है, नई इंडस्ट्रीज की जरूरत है। स्पेस और IT फ्यूचर है। पहले गवर्नमेंट भी इसे सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन अब स्पार्क और स्पेस मिशंस गवर्नमेंट के लिए भी एक संजीदा मौजू बनते जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जरा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने मुल्क की बेहतरी के बारे सोचें, बिला जवाब तनकीद से गुरेज करें। इस मिशन पे तो हमें इंडियंस तक अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपने लोग मजाक बना रहे हैं, मुनासिब नहीं लगता। मेरी बात पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें यार। अल्लाह हाफिज़।